हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है और आपको सिलेबस मिल चुका है। लास्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे रिवीजन के लिए, वो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आपको सिंप्लीफाई करना था आपने, तो दो फ्रैक्शन के बीच में डिवीजन का साइन है। तो जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में डिवीजन का साइन होता है तो आपने क्या करना है, उसको रेसिप्रोकेट कर देना है। तो दूसरा वाला फ्रैक्शन है यानी कि उल्टा कर देना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर आपका क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। और जो आपका एक डिवाइड का साइन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका मल्टीप्लाई में। तो देखिए 8/15 है, 8/15 लिखा आपने, डिवीजन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में। 15/2 यानी कि इसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा कर दिया। 15 कहाँ चला गया, ऊपर, 2 आपका नीचे आ गया, 15/2 हो गया। इस 15 से ये 15 हम कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं ऐसे, ठीक है। डिवाइड कर दिया, 15 × 15, 15 से 15 कैंसिल। 2 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया यानी कि काट दिया, 2 4 ज़ा आपका 8। तो आंसर कितना है आपका यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है आपका। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 आपका कितना हुआ, 21/5 डिवाइडेड बाय 21 यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने इसको अज्यूम कर लिया 1। 21/5 डिवीजन में हमने कन्वर्ट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर लिया। फिर इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, 21 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका। और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, यानी कि 1 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। तो इस 21 से ये 21 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, 1/5 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देख लीजिए। इसमें हमने अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। ये डेसिमल वाले चैप्टर से आपका अरेंज करना है आपको बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स मिले हैं, हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो डेसिमल से पहले हम चेक कर लेते हैं सभी के जो जितने भी नंबर्स हैं। यहाँ पे देखिए डेसिमल से पहले यहाँ पे 0 है, इसमें भी 0 है, यहाँ पर ये 1 है, फिर यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर लेंगे। अब डेसिमल से पहले तो सभी में 0 है, मोस्टली सिर्फ एक में 1 है, तो ये बड़ा नंबर है, आपको ऑलरेडी पता लग रहा है। अब हम डेसिमल के बाद नंबर चेक करते हैं। ये 0 है, अब ये 7 है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो अब इन तीनों में से छोटा नंबर क्या है आपका, यानी अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे सेकंड नंबर आपका 0 है, यहाँ पे सेकंड नंबर 7 है, ये भी नहीं हो सकता। और अब आपके पास दो नंबर, इन दोनों के कंपैरिजन में छोटा बताना है, 0.0 जो डेसिमल के बाद हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों में से छोटा नंबर क्या है, 0.0 सेम है, 0.0। दूसरा नंबर हम चेक कर लेंगे, ये 7 है और ये क्या है आपका 4। तो 4 क्या है आपका छोटा है, इसको हमने पहले लिख लिया। दूसरा नंबर आपका ये आ जाएगा 0.07। अब आपके पास दो नंबर हो गए हैं। अब आपके पास क्या है, दूसरे नंबर में बढ़ेंगे हम। इसके पास 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, इसके पास 7 है और ये क्या है आपका 4। तो 2 वाला क्या है, छोटा है और डेसिमल के बाद, तो आपका क्या आएगा 0.24। यहाँ पे मैंने एरो करके ऊपर लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर क्या है, 0.4 और नेक्स्ट क्या है आपका 0.7 और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 1.004। तो सबसे पहले जब हम डेसिमल में असेंडिंग या डिसेंडिंग कंपैरिजन हम करते हैं तो पहले डेसिमल से पहले चेक कर लीजिए, फिर डेसिमल के बाद वाला नंबर चेक करेंगे, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आप चेक करते रहिए। जैसे आप होल नंबर्स में करते हैं सेम एग्जैक्टली आपने करना है। यहाँ पे फ़र्क क्या है आपका, डेसिमल में आपको मिला है। नेक्स्ट आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आपका घटते हुए क्रम। तो सबसे बड़ा नंबर हम पहले ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम डेसिमल से पहले चेक कर लेते हैं बड़ा नंबर कौन सा है, 1.98, सॉरी 1.98, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है और ये आपका 2 और ये भी आपका 2। तो डेसिमल से पहले आप देखिए 2 नंबर, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों बराबर है तो आप क्या करेंगे, हम डेसिमल के बाद वाला नंबर चेक करेंगे, जो बड़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो डेसिमल के बाद इसके पास 1 है और इसके पास क्या है आपका 3, तो ये वाला नंबर क्या होगा आपका बड़ा, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर दूसरा नंबर भी ऑटोमेटिकली यही आएगा आपका 2.17। ये दो नंबर आपके हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब आपके पास ये नंबर बचा है 1.98, 0.46, 0.6 एंड 0.09। अब बड़ा नंबर ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है कि डेसिमल से पहले
इनके पास तो 0 है, इसके पास 1 है, तो इसका मतलब यही बड़ा नंबर है आपका। ठीक है, 1 बड़ा है तो हमने इसको लिख लिया। अब आपके पास 0 वाले नंबर चेक कर लेंगे। इन डेसिमल से पहले इन तीनों में ही क्या है आपके 0, तो हम डेसिमल के बाद वाला नंबर चेक करेंगे, जो बड़ा होगा उसी को लिखेंगे। इसके पास डेसिमल के बाद 4 है, इसके पास 6 है और इसके पास आपका 0, तो 6 वाला क्या है आपके पास बड़ा, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर ये आपको समझ में आ रहा है ये 4 है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। और लास्ट में आपके पास क्या बचा, सबसे छोटा नंबर 0.09, तो डिसेंडिंग हो रहा है यानी कि घट रहा है। तो ये क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट आपने रिवीजन करना है, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से करना है आपने। 12, 15 और 35 का आपका एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल डिवीजन मेथड से आपने ये करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका फाइंड द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी आपने डिवीजन मेथड से करना है, 42, 56 एंड 140। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको देख लीजिए। इन अ स्कूल फंक्शन 2340 बॉयज़ आर अरेंज इन 45 रोज, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन 30 रोज। अब देखिए कि एक स्कूल के फंक्शन में 2340 जो लड़के हैं उनको अरेंज किया गया है 45 रोज़ में, पंक्तियों में उनको अरेंज किया गया है। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन 30 रोज, तो आपको 30 पंक्तियों में बताना है कि कितने लड़के उसमें अरेंज हैं। तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे अपनी सेल्फ प्रैक्टिस हाफिल एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू क्लास।